हम सब हर दिन शेयर बाजार के बारे में सुनते हैं, कभी बाजार ऊपर कभी नीचे, बड़ी बड़ी कंपनियां। लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि ये बाजार आखिर है ही क्यों? आज हम इसी बुनियादी सवाल की तह तक जाएंगे, क्योंकि इसके असली मकसद को समझना ही एक बेहतर निवेशक बनने की तरफ पहला कदम है। चलिए इस सवाल पर एक पल के लिए रुकते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट का जिक्र आता है तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? क्या ये पैसा बनाने की कोई मशीन है, या फिर जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट, या उस एक छोटे से स्टॉक की तलाश जो रातों रात किस्मत बदल दे? हाँ, ये सब बाजार से जुड़े हुए नतीजे हो सकते हैं, लेकिन ये इसके होने का असली कारण बिल्कुल नहीं है। असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और बुनियादी है, और हैरानी की बात है कि बहुत सरल भी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात सामने आती है, शेयर बाजार का मूल उद्देश्य बिजनेस को आगे बढ़ने और अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी पैसा जुटाने में मदद करना है। बस सब कुछ इसी एक विचार पर टिका है। चलिए इसे कहानी के जरिए और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कल्पना कीजिए एक ऐसे उद्यमी की जिसके पास एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। वो इसे लेकर बहुत उत्साहित है और इसे हकीकत में बदलना चाहता है। शुरुआत में वो अपनी बचत और शायद परिवार और दोस्तों से कुछ पैसे लेकर काम शुरू करता है, और देखते ही देखते बिजनेस चल पड़ता है। मतलब बहुत अच्छा चलने लगता है। इतने ज्यादा ऑर्डर आने लगते हैं कि उन्हें पूरा करने की क्षमता ही कम पड़ जाती है। अब बिजनेस को बड़ा करने की जरूरत है, लेकिन पैसा कहां से आएगा? ये वो अहम मोड़ है जहां कई शानदार बिजनेस भी आके थम जाते हैं। वो एक तरह की ग्रोथ वॉल या विकास की दीवार से टकराते हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है, जो उनकी पहुंच से बाहर होती है। तो हमारा उद्यमी सबसे पहले कहां जाएगा? ज्यादातर लोगों की तरह उसका पहला कदम बैंक की ओर होता है। ये एक स्वाभाविक कदम लगता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, बैंक से लोन लेना उतना आसान नहीं है। बिजनेस लोन पर ब्याज दरें मान लीजिए 12 से 15% तक हो सकती हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। फिर बैंक गारंटी के लिए कुछ गिरवी रखने को कहता है, जिसे कोलैटरल कहते हैं। और क्योंकि बिजनेस नया है, तो बैंक इसे काफी जोखिम भरा मानकर लोन देने से साफ मना भी कर सकता है। तो अगर बैंक का दरवाजा बंद हो जाए तो क्या कोई और रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर शेयर बाजार की भूमिका शुरू होती है। रास्ता है कंपनी को पब्लिक करना। अब ये दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बैंक लोन एक कर्ज है जिसे ब्याज के साथ चुकाना ही पड़ता है, लेकिन कंपनी पर 100% कंट्रोल बना रहता है। दूसरी तरफ है आईपीओ, जिसके जरिए जो पैसा मिलता है उसे वापस नहीं करना होता, लेकिन इसके बदले कंपनी का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। जो निवेशक पैसा लगाते हैं वो अब कंपनी के हिस्से मालिक बन जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहा जाता है। ये वो पहला मौका होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी आम जनता को अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाती है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए नियमों के अनुसार संस्थापक अपनी कंपनी का 25% हिस्सा जनता को बेचते हैं। इसका मतलब है कि 75% हिस्सेदारी अभी भी उनके पास है, लेकिन अब कंपनी में हजारों नए छोटे छोटे मालिक भी हैं जिन्होंने इसमें अपना पैसा लगाया है। शेयरों की ये जो पहली बिक्री होती है ना, जहां पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है, उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। कंपनी को बिजनेस बड़ा करने के लिए जो पैसा चाहिए था वो उसे मिल चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार जब कंपनी ने आईपीओ के जरिए पैसा जुटा लिया, तो उन शेयरों का क्या होता है जो अब आम लोगों के पास हैं? अब खेल का मैदान बदल जाता है। मामला अब कंपनी और निवेशकों के बीच का नहीं रहा, बल्कि निवेशकों के आपस का बन जाता है। जिन लोगों ने आईपीओ में शेयर खरीदे थे, वे अब उन्हें किसी भी दूसरे निवेशक को बेच सकते हैं जो उन्हें खरीदने में दिलचस्पी रखता हो। और इसी खरीद बिक्री के प्लेटफॉर्म को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। यही वो जगह है जिसे आमतौर पर स्टॉक मार्केट के नाम से जाना जाता है, जहां हर दिन शेयरों के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए अब इसे एक निवेशक के नजरिए से देखते हैं। कोई किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें इनाम और जोखिम दोनों ही शामिल हैं। अगर उद्यमी उस जुटाए गए पैसे का सही इस्तेमाल करता है और बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ाता है, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। और जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो उसके हर एक शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। यही तो निवेशक का इनाम है। लेकिन ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि शेयर खरीदना किसी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है, और हर बिजनेस में जोखिम होता ही है। जोखिम क्यों है?
क्योंकि बिजनेस फेल हो सकता है। हो सकता है कंपनी के प्रोडक्ट बाजार में चलना बंद हो जाएं। एक समय की बहुत अच्छी कंपनी भी खराब प्रदर्शन कर सकती है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो निवेशक अपना पैसा खो भी सकते हैं। तो चलिए अपनी मूल बात पर वापस आते हैं और सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। शेयर बाजार का अस्तित्व किसी को रातों रात अमीर बनाने वाली लॉटरी के तौर पर नहीं है। इसका असली मकसद व्यवसायों को वो ईंधन देना है जिसकी उन्हें बढ़ने, नए नए आविष्कार करने और आखिर में रोजगार पैदा करने के लिए जरूरत होती है। तो अगली बार जब किसी शेयर को खरीदने के बारे में सोचा जाए तो सिर्फ उसकी कीमत पर ध्यान नहीं देना है। असली सवाल ये पूछना जरूरी है, क्या इस बिजनेस में विश्वास है? क्योंकि अंत में जो खरीदा जा रहा है वो सिर्फ एक स्टॉक नहीं बल्कि एक सपने का, एक विचार का हिस्सा है।